कि किस तरह अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट का साथ दे सकती है सर, किस तरह बैठा जा सकता है कि जो है बिजली के बिल कम कर लिए जाएं या कोई और मसाइल हैं वो हल कर लिए जाएं। और फिर दूसरी बात सर, ये जो एक बयानिया अभी तहरीक इंसाफ के सामने आ रहा है कि पीटीआई तो चाहती है कि मामला ठीक हों, फौज के साथ आर्मी चीफ के मुतालिक पैगाम भी जो है वो दिया गया, लेकिन नून लीग जो है वो नहीं चाहती। तो इस बयानिया पे किस हद तक जो है वो कोई जो है वो कोई रब्ते रवाबत शुरू हो गए हैं या सर क्या बताइएगा सर। देखिए, इसके बारे में मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ, अगर आप हिस्ट्री देखें। और रही बात यह कि आपने एक सवाल किया था जमात इस्लामी के लिहाज से कि उनके बड़े पुरअमन होते हैं। देखिए, अभी टीएलपी वाले आते, बड़ा पुरअमन हो गया था, ठीक है। आप किसी को भी करके बड़ा पुरअमन हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी एक जमात हो, किसी किस्म की भी जमात हो, आप उसके ऊपर एक दफा एक आंसू गैस का शेल फेंक कर देखे, फिर आपको पता चलेगा कि वो पुरअमन रहता है या नहीं रहता है। जैसे अभी पराचा साहब कहा था कि ये पुरअमन रहना ना रहना ये नॉर्मली जो होता है ना, ये गवर्नमेंट के रिएक्शन पे होता है। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो हाई हैंडेडनेस, जैसे 25 मई 2022 में अभी हम लोग निकले भी नहीं थे और पीएमएलएन वालों ने, उन लोगों के जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने हमारे लोगों को 2-3 दिन पहले 22 मई से पकड़ना शुरू कर दिया था। आपने वो सारी तस्वीर देखी, लोगों के घरों में जाके घुस के करना शुरू कर दिया था, लोगों की गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी थी। यास्मीन राशिद साहबा की वो बड़ी फेमस पिक्चर है जिसपे वो बेचारी सड़क के दरमियान में बैठी हुई हैं और उनकी गाड़ी आगे टूटी हुई है। ये जब चीजें इस किस्म की होती है तो नॉर्मली थोड़ा बहुत रिएक्शन, पथराव और ये सारी चीजें होती है। और उस लिहाज से आप देखते जाए, मैं कहता हूं ना, गवर्नमेंट को कहता हूं एक जरा यहाँ पे आंसू गैस फेंके, फिर देखिए ये जमात इस्लामी किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये बेसिकली जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, यहाँ आप लोगों ने बिहेव जरा किया है और उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि अगर आप लोगों ने इनका कर लिया तो ये भी अगर उस लिहाज से हो जाएंगे तो आप लोग इनको काबू नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी बात, जैसे पराचा साहब ने कहा था कि उनकी जो खातून निकली थी, जब लाहौर से वहां से निकली थी तो उनको रोका गया था। क्या आपको इस बात का पता है कि वहां पे जब रोका गया और उनमें से बाज उनकी खवातीन को जब पकड़ा था तो उसमें से उनको छोड़ दिया, लेकिन जो पीटीआई वाले अगर जो कोई थे जिनका ताल्लुक उनके साथ नहीं था और शायद पीटीआई के करीब हो या पीटीआई के हो या ना हो, लेकिन उनका किसी लिहाज से हो, उनके ऊपर पर्चा कट गया, या पीटीआई के अपने किसी और जगह पे निकले उनके ऊपर पर्चा कट गया। यहाँ पे ये दो किस्म के एक वो क्या कह सकते हैं, हुकूमत का एक रिएक्शन आ रहा है और वही रिएक्शन है जो आगे आगे जाके उसका ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पैदा होता है, ठीक है। और ये वो चीज है जिसकी बेसिस पे जो 9 मई का जो वाकया था उसमें अगर आप देखें तो ये पीएमएलएन वालों ने जिस तरीके से सारी चीज मैनिपुलेट की थी, जिस तरीके से के पुलिस वाले लोग सादा लिबास में जाके वहां पे तोड़ रहे थे। और इसमें अगर आप वीडियो देखें, बड़ी फेमस वीडियो जिसमें एक बंदा कह रहा है कि इस बंदे के हाथ में काले रंग का डंडा है जो पुलिस वालों का डंडा है जिससे वो गाड़ियां तोड़ रहा था।